इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको ज्वार की खेती बता रहे थे और इसमें बहुत कुछ तो हम आपको बता गए थे। ये तो बता ही गए हैं कि ज्वार का वानस्पतिक नाम बॉटनिकल नेम सारघम बाइकलर है और इसकी फैमिली पोएसी है। ये सब कुछ तो बता गए थे हम। इसकी भूमि की तैयारी, खाद की तथा उर्वरक की मात्रा, ये सब बता चुके थे। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आज हम आपको बीज की मात्रा समझाते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मक्का, ये जो ज्वार है ना, तो एक विशेष फसल है। आपने ऐसी दूसरी फसल न देखी होगी। इसमें एक विशेषता होती है। एक विशेषता तो ये होती है कि इसकी बाल जो है गूज नेक्ड, यानी हंस की सी गर्दन वाली होती है। अर्थात बाल पहले ऊपर निकलती है, फिर नीचे की ओर झुक जाती है, तब उसमें नीचे बाल लगती है। तो ऐसी फसल आपको दूसरी नहीं मिलेगी। और एक बात तो और आप जान ही गए, समझ ही गए हैं कि ये मोटे अनाज वाली फसल है। मोटे अनाज वाली क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है कि इनमें पोषक तत्व की कमी रहती है, इसलिए मोटे अनाज वाली कह दिया जाता है। ये नहीं कि इसका मोटा दाना है, बड़ा दाना है। तो मोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं, मतलब पोषक तत्व से है। और एक और विशेषता है, हम अभी बताएंगे आपको, लेकिन जनरल समझ लीजिए कि अगर ज्वार की फसल में पानी की कमी हो जाए ना, तो उसको फिर जानवरों को नहीं खिलाते हैं। यदि एक बार भी पानी न बरसा हो तो जानवर को खिलाने में हरे चारे को डरते हैं। उसका एक कारण है कि इसमें जो है एशियन हाइड्रोसियनिक नामक एक विषैला पदार्थ पाया जाता है, जिसके खाने से जानवर तुरंत मर जाता है। इस कारण जब ऐसी स्थिति आती है तो अखबारों में निकलने लगता है पशुपालकों के लिए चेतावनी। इस समय ज्वार की चरी में हाइड्रोसियनिक एसिड नामक विष पैदा हो गया है, इसलिए सभी पशुपालकों को ये चेतावनी दी जाती है कि इस समय जानवरों को, अपने जानवरों को ज्वार की हरी चरी ना खिलाएं। तो ये एक विशेष फसल है, ऐसा किसी फसल में होता नहीं है, लेकिन इसके साथ कुछ विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। इसके लिए ध्यान से पढ़िएगा। हम सदैव आपको यही सोच के पढ़ाते हैं कि इन फसलों की आगे आपको बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। तो देखिए, बीज की मात्रा समझिए आप। इसका सीड रेट क्या है? अन्न के प्रयोजन से उगाई जा रही फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। चारे की फसल के लिए इसकी दुगनी मात्रा की आवश्यकता होती है। दुगना समझते हैं कि नहीं? अगर आप समझ लीजिए कि 12 को दूने 24 कर दीजिए, 15 को 30 कर दीजिए, तो 25 से 30 किलोग्राम हो गया। लेकिन उससे भी अधिक, लगभग 30-35 किलोग्राम बीज डालना चाहिए, जिससे कि पौधे घने उगे और उनके तने पतले और मुलायम रहें। जब बीज ज़्यादा होगा तभी तो घने रहेंगे, और जब घने रहेंगे तो उनको जो है पानी, यानी नमी और धूप, सनलाइट, ज़मीन की भी कमी हो जाएगी ना, तो उनका विकास अच्छा हो ही नहीं पाएगा, तो पतले तो रह ही जाएंगे। फसल को पंक्तियों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज 3-4 सेंटीमीटर गहरा नमी के संपर्क में बोना चाहिए। बोने से पूर्व 2.5 ग्राम एग्रोसनजियन प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। सीड शुड बी ट्रीटेड बाय द एग्रोसनजियन एट ए रेट ऑफ 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ द सीड्स।
तो आपने बीज की मात्रा को समझा। अब बुआई का समय समझिए। देखिए, कोई भी फसल हो तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि ये जो है किस ऋतु की फसल है। तो ये तो आप समझ ही लीजिए कि ज्वार जो है वो खरीफ ऋतु की फसल है, क्योंकि खरीफ के बोने का समय एक जैसा है, रबी के बोने के समय एक जैसा है। तो इसलिए सबसे पहले यही ध्यान दिया करिए किस ऋतु की है। तो अब आप ये समझ गए कि खरीफ ऋतु की फसल है। देसी किस्मों की बुआई हेतु जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह का समय अधिक उपयुक्त होता है। यही खरीफ ऋतु के बोने का समय है। संकर जातियों की बुआई उस समय जुलाई के प्रथम पखवाड़ा में की जाती है। यही उसका उत्तम समय है। चारे के लिए बुआई मई जून में की जा सकती है, लेकिन सिंचाई का साधन तो रहेगा ही, तभी तो आप बोएंगे, क्योंकि उसका पलेवा करना पड़ेगा, प्री इरिगेशन, तब तो अंकुरण होगा। अब आप बुआई की विधि समझिए। मेथड ऑफ दी सोइंग। साधारणतः ज्वार का बीज छिटकवा बोया जाता है। छिटकवा का मतलब ब्रॉडकास्टिंग मेथड से छिटक कर बो देते हैं। तो ये अवैज्ञानिक विधि है। ये दाने के लिए अच्छी नहीं है, ये केवल चारे के लिए अच्छी है, क्योंकि चारे में तो मुलायम और पतला चाहिए ही, उसमें ये तो रहेगा ही, क्योंकि इसमें पंख से पंख और बीज से बीज की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी निर्धारित नहीं कर पाएंगे। चारे के लिए बुआई का यह ढंग ठीक होता है, लेकिन अन्न के लिए ज्वार को हल के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बने कूड़ों में बोना चाहिए। पंक्तियों में बोए जाने पर ज्वार की फसल में निराई गुड़ाई के लिए उन्नत यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। ये समझ में आ गया ना। अब सिंचाई समझिए, इरिगेशन। अन्न के लिए बोई गई फसल में साधारणतः सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि खरीफ में जुलाई अगस्त में तो खुद ही पानी बरसता रहता है। लेकिन सितंबर में वर्षा न होने पर फूल आने के समय खेत में सिंचाई कर देनी चाहिए। मई में हरे चारे के लिए बोई गई फसल में वर्षा प्रारंभ होने के समय तक 1-2 सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब पानी की कमी हो जाएगा तो फिर वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी, वानस्पतिक वृद्धि नहीं होगी। तो इस प्रकार से निराई गुड़ाई व खरपतवार नियंत्रण समझिए। खरपतवार उपज को 1/3 से 1/2 तक घटा सकते हैं। गुड़ाई 4 सेंटीमीटर से अधिक गहरी नहीं की जानी चाहिए, और न पौधों की जड़ों के निकट ही, ताकि उन्हें क्षति न पहुँचे। रासायनिक विधि से खरपतवार की रोकथाम के लिए 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव एट्राजीन 50 WP वेटेबल पाउडर 700 यानी 600 लीटर पानी में 600 लीटर पानी में घोलकर फसल बोने के तुरंत बाद खेत में छिड़क देना चाहिए। यदि खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग न कर सकें तो ज्वार की फसल में एक बार हाथ की खुरपी से और एक बार अकोला हो चलाकर निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। यदि फसल पंक्तियों में बोई गई हो तो 2 बार हाथ की खुरपी से निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। चारे की फसल में एक निराई कर देना पर्याप्त होता है। खेत से फालतू पानी निकालना आवश्यक है। रखवाली समझिए। मक्का के समय ज्वार की फसल में भुट्टे लगने के समय से लेकर कटाई तक रखवाली की आवश्यकता होती है। और कटाई आप जानते हैं, अन्न के लिए बोई गई ज्वार नवंबर के अंत में अथवा दिसंबर के आरंभ में काटे जाने योग्य हो जाती है। पहले ज्वार के भुट्टों को काटकर खलिहान में इकट्ठा कर दिया जाता है और तत्पश्चात कड़बी को उठाकर उनके बंडल बांधकर अलग रख दिया जाता है। हरे चारे के लिए फसल की कटाई बुआई के लगभग 2 महीने पश्चात प्रारंभ होती है। चारे की फसल आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे काटी जाती है और कुट्टी काटकर पशुओं को खिला दी जाती है। चारे की ज्वार की प्रारंभिक अवस्था में धुरिन नाम का ग्लाइकोसाइड
HCN हाइड्रोसियनिक एसिड रहता है जो विषैला होता है। इसकी मात्रा पौधों की वृद्धि के साथ घटती है। अतः चारे की कटाई 1 वर्षा हो जाने के बाद करनी चाहिए। प्रश्न लिखिए, जिसका उत्तर लिख के आपको हमारे पास भेजना है। लिखिए प्रश्न नंबर 1, ज्वार की खेती के लिए बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर लिखिएगा। बुआई का समय एवं बुआई की विधि लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, ज्वार की खेती के लिए सिंचाई, रखवाली एवं कटाई लिखिए। धन्यवाद।